नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में आग लग चुकी है, जिसमें झुलसकर मंदड़िया किसान विरोधी लोग और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबर जलकर दम तोड़ रहे हैं। और हमारे किसान साथियों की इस समय पर पौवारें हो रही है और साथ में ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिक, मैनेजर, मुनीम और व्यापारी इस समय पर फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि उनके कोल्ड स्टोरेज पर आलू जो है 1000 रुपए प्रति कट्टा जो है बिकना शुरू हो गए हैं, जिससे उनकी बातें इस समय पर देखते ही जो है बन रही हैं। किसान साथियों, चाहे हम दक्षिण भारत को ले लें, गुजरात को ले लें, महाराष्ट्र को ले लें, पश्चिम बंगाल को ले लें, मध्य प्रदेश को ले लें, या फिर कानपुर के जयपुर या दिल्ली या एनसीआर को ले लें, चारों तरफ तेजी का माहौल जो है चल पड़ा है। चूंकि साल की सीजन भी शुरू हो गए हैं और मौसम भी बदल चुका है। अब ठंड के आगमन के साथ ही आलू की खपत भी बढ़ी है। साल की सीजन चल रहा है तो उसमें भी आलू की खपत बढ़ी है, और ऐसे में गाड़ियों की संख्या अब मंडियों में मायने नहीं रख रही है। मायने रख रही है तो डिमांड, क्योंकि जैसे ही गाड़ियां एंटर होती है मंडी में, तुरंत ही उस पर जो है छीना झपटी जो है शुरू हो जाती है। यानी कि हर कोई सबसे पहले गाड़ी खरीद कर आगे निकलना बढ़ना चाह रहा है, क्योंकि अन्य प्रोडक्ट भी तो खरीदने हैं। तो ऐसे में यदि अगर हम आज के परिदृश्य को देखें तो आलू में रोजाना एक नया आयाम और एक नई इतिहास जो है लिखा जा रहा है। किसान साथियों, भारी बारिश की वजह से मौसम में तो ठंडक आई है, लेकिन इससे आप किसानों की उम्मीदें परवान चढ़ गई हैं। जी हां किसान साथियों, इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में आलू बहुत ही सीमित मात्रा में है। कल लगातार हमारी पूरी टीम लगी रही और ये निष्कर्ष निकाला, कोल्ड स्टोरेज में 10 से 15 हजार कट्टे ही शेष हैं। बाकी तो कोल्ड मालिक पहले ही बेच गए, व्यापारी भी बेच गए, कोल्ड किसान भी बेच गए। लेकिन सबसे दिगर बात यह है कि कोल्ड मालिकों ने किसानों का ही आलू बेच दिया। अपना बेचते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन किसानों का बेच दिया। अब चारों तरफ से शिकायतों की मुख्यमंत्री पोर्टल पर भरमार हो रही है, और कई कई कोल्ड स्टोरेज में तो पुलिस तक बुलानी पड़ रही है। यानी कि कोल्ड मालिकों ने, जिन्होंने लोन बारदाना दिया उनका बेच दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने लोन और बारदाना नहीं लिया उनका भी बेच गए। ये इस साल एक नई पटकथा कोल्ड मालिकों ने लिखी है। किसान साथियों, इसके साथ ही जो भारी बारिश हुई है, आपने लगातार, हमने वीडियो डाली है, आपने देखा किस कदर भयावह बारिश हुई है। ऐसे ही स्थितियां लोगों जो के पास ये लोग नहीं पहुंचाने देना चाह रहे थे। इन लोगों का मेन मकसद था किसानों को अंधेरे में रखा जाए। किसान साथियों, सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर हो, शहडोल हो, होशंगाबाद हो, या फिर उज्जैन हो, या रतलाम हो, यहां पर भारी तादाद में हुई बारिश की वजह से हरी सब्जियां तो बर्बाद हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गहरा इंपैक्ट आलू पर पड़ा है। कल भी मैंने शाम को एक वीडियो डाली थी और सभी यूट्यूबर हैं वो अपनी अपनी एंगल से उस वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, यहां पर आपने कल शाम की जो वीडियो देखी होगी उसमें आपने ये पाया होगा कि नुकसान एक बड़े स्तर पर है। इंदौर में कोई भी एरिया ऐसा नहीं बचा है कि जहां पर पानी न गिरा हो और आलू की फसल बर्बाद नहीं हुई हो। पानी घोटू घोटू पानी है, और इससे आपके जो है अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान इंदौर के किसान साथियों को, उज्जैन के किसान साथियों को, होशंगाबाद, रतलाम, पन्ना के किसानों को हुआ होगा। किसान साथियों, यहां पर यह गौर करने वाली बात है कि यहां पर यह दूसरी बुवाई होती, क्योंकि पहली बुवाई भी बारिश की भेंट चढ़ी थी और दूसरी बुवाई भी जो है बारिश की भेंट जो है चढ़ गई। अब चाहे हम गुजरात को देखें, गुजरात का पालनपुर है, डीसा है, वहां से भी ऐसी ही तस्वीरें आई थी। वो भी किसान साथियों जुतेगा, इधर भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश में आपने प्रयागराज देखा था, झांसी देखा था कानपुर। ये सारी स्थितियां ये बता रही थी कि नुकसान एक बड़े पैमाने पर जो है हुआ है। और मध्य प्रदेश के बाद में अगर आप मौता चक्रवाती तूफान की वजह से देखें तो बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू 50% जो बुवाई हो चुकी थी, यानी आप मानिए पूरी बुवाई जो है बर्बाद हो गई। तो जो
पहली बुवाई भी बारिश की भेंट चढ़ी, दूसरी बुवाई भी बारिश की भेंट चढ़ी, और अब नौबत तीसरी बुवाई की आ गई है और बीज है नहीं। अब जब बीज नहीं है तो फिर आलू की बुवाई कैसे हो? तो एक नया रास्ता निकाल लिया, राशन के आलू को ही बीज में लगा दो। अब जब राशन का आलू बीज में जाएगा तो उसकी कीमतें तो बढ़नी है, और ये वही कारण है इस समय पर कोल्ड स्टोरेज पर जो 1000 रुपए से ऊपर के सौदे प्रति कट्टा यानी 52-300 के हो रहे हैं, वो राशन आलू बीज में जा रहा है। और इधर साल की सीजन भी है, कोल्ड स्टोरेज में आलू हो तब ना। अब दिल्ली के आजादपुर मंडी के आड़ती तो बड़े छटपटा रहे हैं, उनकी कोशिश यह है कि कैसे भी ये हो, बाजार नीचे जाए और हम ज्यादा माल बेच के अच्छा कमीशन कमाएं। लेकिन उनकी दाल नहीं गल पा रही है, दाल गलेगी भी कैसे? देश में कीमतें आसमान छू रही हैं, फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं, कोल्ड स्टोरेज में आलू सीमित है, तो कहां से वो होगी? और इधर जगह पर नमक छिड़क रहा है सालक, तो कीमतें तो बढ़नी है। अब किसान साथियों, आप लोगों को यहां पर बहुत ही सीधी तरीके से अपने बुद्धि विवेक से काम लेना, जिनके पास में भी आलू बचा हुआ है, क्योंकि सारी स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं। अब कोई भी सूरत नहीं है कि जो आलू में गिरावट आ जाए। अपना आलू अच्छी तरीके से बेचिए, अच्छे दामों पर बेचिए। हम लगातार आप लोगों का मनोबल बढ़ाते आ रहे हैं, आप लोगों को हिम्मत मिलती आ रही है। और देखिए, जो जो हमने बात आप लोगों के सामने रखी वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप लोगों के सामने आए। अगर कोई ये कहता है कि नहीं, तो देखो वो लोग भी जो है कहते थे कि नहीं हुआ है, वो भी कह रहे हैं लठ गाड़ के सोम चौधरी तुमने बात मनवा ही दी। अब किसान साथियों, देखिए हमने जो बात कही आप लोगों के सामने आई, लोगों ने बहुत छुपाने का प्रयास किया। ये जितने भी यूट्यूबर हैं, ये सब माफिया और लोगों के हाथों में खेलते हैं और उन्हीं का जो है गुणगान करते हैं। किसी भी यूट्यूबर ने अपने चैनल पर यह नहीं दिखाया कि यहां पर इतनी बारिश हो गई, वहां पर इतनी बारिश हो गई। लेकिन क्या है कि अगर फसल कोई आ जाती है या नया आलू किधर से भी आ जाता है तो उसका जो है गुणगान कर देते हैं। अब किसान साथियों, दिल्ली आजादपुर मंडी के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर तो केवल 4-5 आड़ती ऐसे हैं जो किसानों का हित चाहते हैं, बाकी तो सब साले उसी में लगे रहते हैं, कैसे भी किसानों का मटिया मैट हो, हमारा फायदा हो। अब कुछ लोग जो है नई फसल को लेकर हंगामा मत बरपाने लगे कि 6 तारीख से खुदाई हो जाएगी। अबे बेवकूफो, कहां से हो जाएगी खुदाई? हमें तो ये बता दो। अभी 25 दिन 30 दिन का आलू हुआ नहीं, चलिए आप 50 दिन पे भी खोद रहे हैं, तो 50 दिन का कौन सा आलू हो गया? कोई आलू नहीं हुआ तो खुद कहां से जाएगा? हाँ, तुम लोग अमोनिया से फर्टिलाइजेशन करके उसका छिलका पुराने आलू को नए आलू में कन्वर्ट कर लो, वो बात अलग है। लेकिन नया आलू अगर मार्केट में आ भी जाएगा तो वो कोई प्रेशर नहीं दे पाएगा। अब देखो, सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि प्रेशर तभी दे पाता है जब उनके साथ में सहयोगी फसलें हो। ऊना होशियारपुर प्रेशर कब दे पाता है? जब फर्रुखाबाद कन्नौज साथ हो, या फिर इंदौर साथ हो, या फिर कोई और फसल साथ हो। अब उधर ही हेक्टेयर में कम लगाया आलू, और जलंधर भी जो है लेट बुआई हुई है, तो ये कब आया कब गया कोई मायने नहीं रखेगा। क्योंकि आप इधर देखिए, छत्तीसगढ़ में जो भारी बारिश हुई है और उसके बाद में जो आलू आया है नया जिसे बोलते हैं, वो 42 से 44 रुपए कुंटल की दर पर किसान साथियों बिका है, यानी 2200 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिका है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक संभावना है कि उसके सबसे अच्छे दाम जो है मिल रहे हैं। अब ऐसे ही ऊना होशियारपुर के दाम मिलेंगे, चाहे वो दिसंबर शुरुआत में आए या दिसंबर 15-20 में आए या नवंबर में आ जाए 25-30 नवंबर में। अब ऐसे जब किसानों ने मेहनत की, उसका फल तो उन्हें मिलना चाहिए। अब ऊना होशियारपुर चलिए मान लिया आ गया, तो 4400 या 4500 रुपए कुंटल के रेट खुले, तो उसे कौन ज्यादा परचेज करेगा? कोई नहीं, क्योंकि सबको आदत पड़ गई है 20 और 30 रुपए किलो आलू खाने की, इससे ऊपर कोई भी नहीं ले पाता है। अब कितना आलू आ जाएगा ये देखने वाली बात है। अब छत्तीसगढ़ का आलू है, छत्तीसगढ़ का आलू अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश की 2-3 मंडियों में आ रहा है, किसी में 10 कट्टे, किसी में 20 कट्टे। ऐसे ही है ऊना होशियारपुर होगा, क्या कर लेगा ये? लेकिन किसानों का मनोबल डाउन करने, उनकी हिम्मत तोड़ने और उनका जो छोड़ा बहुत आलू कोल्ड स्टोर में बचा हुआ उसको अपने अंडरटेक करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है, ये जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। अरे आप में हिम्मत है तो आप आलू खेती कीजिए, उसके बाद में आप आड़तों पर बेचिए, पता लग जाएगा दाल आटे का भाव कि किस तरीके से खेती की जाती है। ऐसे के लिए तो विकास गौड़ ही हंगामा बरपा रहा है।
और भी कई यूट्यूबर हंगामा बरपा रहे हैं, ना 3 ना 13 में, और खामा आड़तियों का जो है गुणगान करते हुए बढ़ावा दे रहे हैं। अब किसान साथियों सुन लीजिए, दिल्ली आजादपुर मंडी से शुरुआत करेंगे। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 146 गाड़ियों की किसान साथियों आवक हुई है, जिसमें चिप्सोना की 40 गाड़ी हैं, सूर्या की 27 गाड़ी हैं, एलआर की 15 गाड़ी हैं, स्टोर से 42 गाड़ी हैं, संबल से 1 गाड़ी है, गुजरात से 6 गाड़ी हैं, और किसान साथियों पंजाब से 2 गाड़ी है। आज 146 गाड़ियों की आवक हुई है, और किसान साथियों 110 गाड़ी तो सालक के उससे जो है निपट गई। यानी आप मानिए 146 में से अगर 110 गाड़ियां बिक रही हैं सुबह सुबह ही, तो फिर माल कहां बचा? 36 गाड़ियों का। अब 36 गाड़ियों को ये बैलेंस बनाने की प्रयास में शाम तक देखिएगा क्या स्थितियां होती हैं। लेकिन जिस तरीके से आलू का उठान हुआ है वो कहीं ना कहीं आलू में भयंकर तेजी की ओर इशारा जो है कर रहा है। अगर भावों को लेकर बात की जाए किसान साथियों, तो 146 गाड़ी आने के बावजूद दिल्ली आजादपुर मंडी में 100 रुपए की आलू पर टाइट है। अच्छी क्वालिटी का आलू 100 रुपए टाइट है, मीडियम क्वालिटी का आलू 30 रुपए टाइट है, हल्की क्वालिटी आलू तो भैया हल्की क्वालिटी रेट पर बिकता है। अब देखिए कुछ लोग जो है इस पर भी जो है वो कर लेते हैं। अब दिल्ली का आजादपुर मंडी में हल्के आलू भी आते हैं। कारण क्या है हल्के आलू मंगाने का? क्योंकि एक स्लम एरिया ऐसा है दिल्ली आजादपुर मंडी में, जो कि बिहारी और जो आदिवासी हैं झारखंड के, वो लोग रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो वो लोग जो है इतना हाई रेट पर आलू नहीं खरीद सकते हैं, तो वो हल्की क्वालिटी का आलू खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में जो खरीदार होते हैं वो हल्के आलू मंगाते हैं आड़तियों पर दबाव बना के। तो वो अब इससे एक फायदा ये भी है कि हल्के आलू जितना भी कोल्ड स्टोर में वो भी बिक रहा है। अब उसके भी दाम काफी अच्छे चल रहे हैं भाई, 700-800 रुपए कट्टा हल्के आलू के दाम कोई खराब दाम नहीं है। टॉप क्वालिटी 1000-1200 बिक रहा है, कौन सी दिक्कत है? लेकिन कुछ क्या है कि हल्के क्वालिटी के दामों को बता के वीडियो में किसानों को डाउन करने का जो है काम करने का प्रयास ये दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तिये करते हैं। बातें तो इतनी लंबी लंबी आंकेंगे कि जन कितने किसान हितैषी हैं, लेकिन ओरिजिनल रेट नहीं बताते। ओरिजिनल रेट जिस दिन ये दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तिये बताने लग जाएंगे उस दिन किसानों की स्थितियों में सुधार होगा। ये हर वीडियो में रेटों को गिराकर बताते हैं, 100-150 रुपए प्रति कट्टा, जिससे किसानों को नुकसान होता है। आज किसान साथी चंदौसी के चिप्सोना डबल वीवीआईपी जिसे माशाकोर बोलते हैं, वो 950 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथी बिक्री देखने को मिली है। चंदौसी के चिप्सोना जो आपके जनरल पोजीशन सुपर क्वालिटी 880 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। चंदौसी के सूर्या की बात करेंगे, जो मासाकोर उठा के ले गए किसान साथियों, 27 गाड़ी में से 20 गाड़ी तो मासाकोर ही उठा के ले गए, अब 7 गाड़ी बची है। अब मासाकोर के रेट सुन लीजिए, जो मासाकोर ले गए रात के अंधेरे में 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। चंदौसी के सूर्या का जो इस समय पर एवरेज, जो कि 7 गाड़ियां बची है, उनका जो एवरेज भाव है 1070 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। अब गुल्ला की सुन लीजिए, गुल्ला आलू 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर सूर्या का है, 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए 1050 रुपए प्रति कट्टा आपका चिप्सोना का चंदौसी वाले का गुल्ला का रेट है। बात करें डायमंड आलू की किसान साथियों, तो चंदौसी का डायमंड 1100 रुपए से लेकर 1250 और 1300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री देखने को मिली है। संबल के सूर्या की बात करें तो संबल के सूर्या बिक रहे हैं 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के चिप्सोना की बात करें किसान साथियों, तो संबल के चिप्सोना बिक रहे हैं 830 रुपए से लेकर 860 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। ओवरऑल अगर हम इस चीज को देखेंगे, चंदौसी बेल्ट से, चंदौसी बेल्ट शुगर फ्री बेल्ट है, पूरे देश में विख्यात है। अगर यहां पर रेटों को कंपैरिजन करें शनिवार के मुकाबले, तो आज टॉप क्वालिटी आलू पर 100 रुपए की तेजी है, मीडियम क्वालिटी आलू पर 50 रुपए की तेजी है, हल्के भी 30 रुपए किलो 30 रुपए प्रति 50 केजी पर तेजी है। तो यानी कि ये सालगी सीजन और ये बदलता मौसम का स्वरूप और ये भारी बारिश कहीं ना कहीं आलू में तेजी की सौगात जो है लेकर आई है। इसे चाहकर भी मंडलियां रोक नहीं पा रहे हैं। आगरा अलीगढ़ की बात करेंगे तो किसान साथियों, तो 3797 टॉप क्वालिटी आलू 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। शनिवार के मुकाबले आज 50 रुपए की तेजी 3797 में है, जो कि शुगर फ्री है, जूट वाला नहीं है किसान साथियों। जूट वाला तो 900, 1000, 1100 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। चिप्सोना की बात करें किसान साथियों, अलीगढ़ का टॉप क्वालिटी माल 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी, नॉर्मल माल 700 से लेकर 750। सूर्या अलीगढ़ के 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम क्वालिटी सूर्या 800 रुपए से लेकर 900, 950 रुपए प्रति 50 केजी अलीगढ़ वाले। T7, T9 अलीगढ़ के 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के एलआर 680 रुपए से लेकर 750। उत्तर प्रदेश के एलआर 700 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी।
गुजरात का एलआर वेफर में पास हुआ है 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 kg, और जो वेफर में पास नहीं हुए हैं वो 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 kg। डायमंड की बात करें जो पंजाब के हैं 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 kg। आज रेट में पंजाब के आलू 50 रुपए प्रति 50 kg पर टाइट हुए हैं। तो ये दिल्ली आजादपुर मंडी की स्थितियां थी। अब आगे बढ़ते हैं किसान साथियों, जयपुर मंडी की बात कर लेते हैं। तो जयपुर मंडी में किसान साथियों 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो तक आज आगरा के आलू के भाव जो है रहे हैं। पूना मंडी की बात करें किसान साथियों, तो पूना मंडी में आज आलू बिके हैं किसान साथियों 20 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो। टॉप क्वालिटी, हल्की क्वालिटी 17 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो। किसान साथियों बैंगलोर मंडी की बात करेंगे तो बैंगलोर मंडी फिर दोबारा से उछाल पर आ गई है। आज बैंगलोर मंडी में टॉप क्वालिटी वीआईपी आलू 1600 रुपए से लेकर 1700 रुपए प्रति 50 kg की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। बेस्ट क्वालिटी आलू 1500 रुपए से लेकर 1550 रुपए प्रति 50 kg। नॉर्मल आलू 1400 रुपए से लेकर 1450 रुपए प्रति 50 kg की दर पर बिक्री देखने को मिली है। बैंगलोर मंडी में भी आज किसान साथियों सुधार हुआ है। बेलगावी की मंडी में आज 3 रुपए किलो बाजार टाइट हो गए हैं, 30 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो। हैदराबाद की मंडी में किसान साथियों फिर दोबारा से आलू के बाजार 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर हो गए हैं। निजामाबाद की मंडी में 30 से 35 रुपए किलो। कोयम्बटूर की मंडी फिर दोबारा से उछाल पर आ गई है, 32 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। मदुरई मंडी शनिवार को 28 बिकी थी किसान साथियों, आज 32 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक बिकी है। तिरछी की मंडी में भी किसान साथियों यही स्थिति है, जो 26 से 28 थे आज 30 से 32-33 रुपए किलो तक आलू पहुंच गए हैं। विजयवाड़ा की मंडी 26 रुपए से बढ़कर आज 28 से 32 रुपए किलो। गुंटूर की मंडी किसान साथियों सीधा 5 रुपए किलो का उछाल लिया है, जो आलू 25 बिक रहे थे आज 30 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। कोट्टायम की मंडी 32 से 35 रुपए किलो। चेन्नई की मंडी किसान साथियों आज उछाल पर है। चेन्नई की मंडी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टॉप क्वालिटी आलू 27 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो की दर पर है। मीडियम क्वालिटी आलू किसान साथियों 22 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो है। तो कुल मिला के आलू में तेजी जो है बरकरार है। आगे बढ़ते हैं किसान साथियों, मुंबई मंडी आज 18 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। 30 से 35 गाड़ियों की आज जो है आवक जो है हुई है। गुजरात की बात करें किसान साथी, तो गुजरात में आलू की कीमतें लगातार तेजी की ओर बढ़ रही हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण कोल्ड स्टोरेज में आलू का शॉर्ट हो रहा है और आगरा आलू की गुजरात में पहुंच होना है। आगरा का आलू गुजरात की सभी मंडियों में 20 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। इसमें हल्के से अच्छी क्वालिटी के आलू 24 से 25 रुपए किलो है। बात करें किसान साथियों आपके भरूच, बड़ौदा, जामनगर और इधर की मंडियों की, इसमें लौकर और कोलंबा आलू 32 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो और बादशाह आलू 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिक्री देखने को मिल रही है। किसान साथी इधर आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ा इश्यू यह है कि आज 3 तारीख हो गई और कल 4 तारीख, 2 दिन जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एनसीआर में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा दी गई है। तो ऐसे में यदि बारिश खलल डालती है तो आप अपने आलू के प्रति गंभीर रुख अपनाइए और बारिश आने से पहले जल निकासी का पर्याप्त इंतजाम कर लीजिए, जिससे बारिश कितनी भी हो पानी तो निकल ही जाएगा। अब किसान साथियों बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए कानपुर मंडी की। तो कानपुर मंडी में आज गाड़ियां 60 से 70 हैं। हॉलैंड आलू 19 से 21 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 18 से 21 रुपए किलो, लौकर आलू किसान साथियों 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 16 से 20, आज तो 16 से 20 श्रीनाथ आलू भी बिके हैं किसान साथियों। कंचन आलू 12 से 15 रुपए किलो, 37-97 13 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, चिप्सन आलू 14 से 18 रुपए किलो। किसान साथियों बिहार में इस समय पर बहार छाई हुई है। गुल्ला आलू आगरा का 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री देखने को मिल रही है और लगातार डिमांड पर डिमांड आ रही है। तो ये स्थितियां बता रही हैं कि अब आलू रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बुवाई भी तो तीसरी बार करनी है, तो कहां से आलू आएगा। और इस समय पर 1000 रुपए से 1500 रुपए प्रति कट्टा गुल्ला आलू होना, ये भी इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं अब बीज नहीं है। इसकी वजह से इस समय पर आलू में लगातार तेजी बनी हुई है और ये तेजी आप लोगों का मुंह मीठा कराती रहे और आप लोगों की हसरतें, आप लोगों की तमन्नाएं, आप लोगों के सपने, आप लोगों की आकांक्षाएं पूरी होती रहे, तो हमारी जेब से क्या जा रहा है। हमें तो वो प्रयास करने चाहिए जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छे दाम मिल सके। लेकिन विकास गौड़ जैसे यूट्यूबर कभी भी ये नहीं चाहते कि किसानों का भला हो। ये सिर्फ
आड़तियों का भला चाहते हैं, ये सिर्फ दलालों का भला चाहते हैं। भाई ईमानदार कोल्ड स्टोर मालिक, व्यापारी, मैनेजर उन्हें जूतों से लतियाते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि उनकी नजर में सिर्फ किसान ही सर्वप्रथम होता है। और जब किसान सर्वप्रथम होता है तो उनके कोल्ड स्टोरेज में ललिमा बिखरी रहती है, खुशी रहती है, लक्ष्मी का आगमन होता रहता है। और जो दलाली में व्यस्त होते हैं वो इधर से उधर जो है टपकाते रहते हैं। तो बहरहाल किसान साथियों, आलू की परिस्थितियां फिलहाल तेजी की तरफ जा रही हैं और कोई भी नया आलू इस समय पर मार्केट में 1 महीने नहीं है। हाँ, अमोनिया गैस मिला के ले आओ, वो बात अलग है, लेकिन नया नहीं है। और नया जो भी छत्तीसगढ़ का आ रहा है 10-15 कट्टे आ रहे हैं, ऐसा ही ऊना होशियारपुर का है, क्या कर लेगा? आप लोगों को डरना नहीं है। ये 44 रुपए किलो तक बिक रहा है, तो वो कौन सा नीचे बिकेगा? वो भी तो तेज बिकेगा। अब उन्होंने मेहनत की तो उनका फल भी उन्हें मिलेगा। लेकिन उनकी आड़ लेकर दूसरे किसानों को डराना, किससे सीखना है? दिल्ली आजतपुर मंडी वालों से। लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, 10, 15, 20 कट्टे कुछ भी आए, नवंबर में आए या दिसंबर में, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहां 5000 हेक्टेयर में आलू की बुवाई होती थी और कहां 1200 हेक्टेयर में हुई है। तो 10 दिन का भी नहीं है। ये ऊना होशियार पर जब भी प्रेशर देता है जब इनके साथ में कोई लगेज चल रहा हो, यानी फर्रुखाबाद, कन्नौज, इंदौर या फिर जालंधर। लेकिन अब कुछ नहीं है, क्या कर ले? अकेला चना बाहर नहीं फाड़ सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा।